नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम समसामयिक देख रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन का, जो कि पतली वाली है, जिसमें हम जुलाई मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले आज इस वाले वीडियो से पहले 3 वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसमें हमने राष्ट्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा और आर्थिक जो भी करंट अफेयर है जुलाई मंथ के मैगजीन का, उसको हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, जिसका प्ले लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप पुरानी वीडियोज़ को। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले से हम अंडरलाइन करके लाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसको आपको अच्छे से बताते हैं और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हम क्लास को। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को तो हम पढ़ चुके हैं और आर्थिक मुद्दों को भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको देख लिया जाए, या ये सूचकांक वगैरह देख लिया जाए। ठीक है, जो वैज्ञानिक वाले हैं उनको थोड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला उसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण वाले जो मुद्दे हैं, जो पर्यावरण वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो इसमें मुद्दा है कि पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान विकास, तो इससे संबंधित क्या आया हुआ है देखते हैं। चलिए कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम ने अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर जल उपचार से जुड़ी समस्याओं, विशेषकर नदी के गंदे जल के समाधान हेतु एक प्रभावी पर्यावरण अनुकूल समाधान सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन विकसित किया है। तो किसने किया है? सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन विकसित किसने किया है? भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम ने। किसके लिए? जो गंदे पानियों की सफाई के लिए, चाहे नदी का पानी हो चाहे दूषित पानी हो, उसकी सफाई के लिए। तो बस आपको इतना याद करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान कहाँ पे स्थित है, पूछ सकता है। तो कहाँ पे स्थित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्टेट है। ठीक है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब पुनः राजधानी कहाँ हो गई है? अमरावती हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी में असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, प्रागैतिहासिक कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज साइंसेज और टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इसका किया है। ठीक है, अनुसंधान के निष्कर्ष हाल ही में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुए थे। नई तकनीक फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य संग्रहण, कपड़ा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों में जल उपचार के लिए फायदेमंद है। तो कहाँ कहाँ फायदेमंद है ये तकनीक? नई तकनीक फार्मास्यूटिकल्स में जो जल का उपयोग होता है, चाहे खाद्य प्रसंस्करण में, कपड़ा में, जैव प्रौद्योगिकी में जो जल का उपयोग होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या फायदेमंद है। ठीक है, IIPE ने इंस्टीट्यूट रिसर्च ग्रांट के माध्यम से अनुसंधान को वित्त पोषित किया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका ये कवर हुआ। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता है, और चाहे कोई भी नोट्स डालना हो, चाहे कोई बुक की PDF डालनी हो, वहीं पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चाहे इस वीडियो का लिंक हो वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो मित्र पुरानी वीडियोस को नहीं देखें जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि समुद्री टारपीडो के, देखिए एक सेकंड रुकेंगे। समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रयानी खोजा गया है। तो क्या खोजा गया है? अब देखते हैं ध्यान से कि कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर टार्डिकेड या मरीन टार्डिकेड की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो मरीन टार्डिकेड की खोज की है, कहाँ पे की है? तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर। किसने की है? कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। तो सब आपको सिंपली याद रखना है कि कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने समुद्री टार्डिग्रेड की प्रजाति की खोज की है। कहाँ की है? तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर। ठीक है, ये क्या है? अब इसको क्या कहते? चंद्रयान-3 चंद्र मिशन के नाम पर इस प्रजाति का नाम बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। तो चंद्रयान-3 मिशन के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रयानी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, यह भारतीय जल क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से वर्णित तीसरी समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में तीसरी प्रजाति है। इस प्रजाति को एक समलंब आकार का सिर होता है और पैनी नोक जैसी संवेदी रीढ़ युक्त 4 जोड़ी टांगे होती हैं। इन्हें अब इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जलीय भालू भी कहा जाता है। इन्हें जलीय भालू के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे कठोर जीवों में से एक है। दूसरे शब्दों में चरम परिस्थितियों में भी यह जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सभी ज्ञात टार्डिग्रेड प्रजातियों में से 17% समुद्री टार्डिग्रेड है। ठीक है, तो जितने भी टार्डिग्रेड
अब अभी तक खोजे गए हैं उनमें से 17% समुद्री टारगेट है। इसको क्या कहा जाता है? जलीय भालू भी कहा जाता है। कहाँ खोजा गया है? तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिम तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। SF4 टेक्नोलॉजी की शून्य उत्सर्जन पहल। अब ये क्या है देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने छाया समूह की प्रमुख कंपनी SSRO टेक्नोलॉजी को कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया है। ठीक है, तो SSRO टेक्नोलॉजी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किसने किया है? एस सोमनाथ ने, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र में 2035 तक 50% की कमी, 2040 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का उद्देश्य का अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर चिन्हित करने के लिए भारत के पहले निजी विशेष आर्थिक नेटवर्क हाईटेक पार्क का वृक्षारोपण किया गया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? कर्नाटका के बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ हैं, जिनको यस सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सरिस्का टाइगर रिजर्व मतलब चर्चाओं में है। तो किस लिए चर्चा में है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया। तो क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ से लेके 1 किलोमीटर का रेंज, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। यहाँ पे भी टाइगर रहता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इनको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी खदानें हैं, जो भी खदानें या पत्थर निकाला जा रहा है, जो भी खदानें यहाँ पे हैं, इस सबको बंद करने का आदेश किसने दिया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, कि इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, इससे टाइगर प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 खदानें चल रही हैं। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहचाने गए बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1972 के अधिनियम के तहत इसको मुख्य क्षेत्र ही माना जाता है। ठीक है, CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति के परामर्श से दी गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान जिले के अरवल जिले के अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। तो क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों पर। ठीक है, यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व है। ठीक है, तो यह है कि यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। तो ये क्या है, एक बार देख लेते हैं कि स्विज स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स AG। देखिए स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्टार्टअप है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, स्टार्टअप है। क्या है इसके? क्लाइम वर्क्स AG ने आइसलैंड में मैमथ नाम का विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट को खोला है। ठीक है, जैसे क्या करेगा कि डायरेक्ट एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और नीचे स्टोर कर देगा जमीन के नीचे। ठीक है, वही वाला प्लांट खोजा है। यह क्लाइवर्क्स ऑर्का ने पश्चात दूसरी कंपनी है। ठीक है, यह प्लांट हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर चट्टान के रूप में जमीन के भीतर जमा कर देगा। इस प्लांट के प्रतिवर्ष 36,000 टन तक कार्बन को ग्रहण करने की क्षमता है। यह प्लांट वर्ष 2021 को में ओरका आइसलैंड में खोले गए विश्व के पहले DACA प्लस प्लांट का 10 गुना बड़ा है। ठीक है, यह प्लांट मॉड्यूलर डिजाइन से बनाया गया है, जो कि 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे खोला गया है? यह स्विज स्टार्टअप क्लाइमवर्क्स AG द्वारा आइसलैंड के मेमथ में। तो कहाँ खोला गया? सबसे ज्यादा आपको याद रखना है आइसलैंड के मेमथ में, विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से लेगा और नीचे जमीन के नीचे पत्थर बना देगा। ठीक है, तो कहाँ लगाएगा? मेमथ में आइसलैंड में। किसने बनाया? स्विज स्टार्टअप है क्लाइमवर्क्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, वेनेजुएला में जितने भी ग्लेशियर थे सारे पिघल गए, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। मतलब कि जो आधुनिक इतिहास चल रहा है 18 सेंचुरी से लेके इधर जो भी चल रहा है 18 और 19 सेंचुरी में पहला देश बन गया है जिसने अपना ग्लेशियर खो दिया, मतलब सारे ग्लेशियर वहाँ के पिघल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इतना हो गया। हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा वेनेजुएला को आखिरी बचे ग्लेशियर, देखिए
वैज्ञानिकों द्वारा वेनेजुएला के आखिरी बचे ग्लेशियर हम्बोल्ट ग्लेशियर को हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के बाद यह बात सामने आई है कि नए शोध में पता चला है कि एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर जो पहले बहुत बड़ा आकार हुआ सिकुड़कर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, जिसका मतलब है कि अब वो ग्लेशियर के नहीं बल्कि बर्फ का मैदान हो गया है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम होने पर क्या बन गया, वो बर्फ का मैदान बन गया। ग्लेशियर सदियों से जमा हुए बर्फ से बने बड़े मोटे बर्फ के समूह होते हैं। वे आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान शून्य के करीब होता है। ठीक है, तो जो लास्ट ग्लेशियर था कौन सा था, हम्बोल्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का, जो कि पिघल गया, अब वो बर्फ का मैदान बन गया है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि उसकी रह गई है। 2 हेक्टेयर के करीब मान लीजिए कि 2 हेक्टेयर मीन्स लगभग आपका 16 बीघा करीब 16 बीघा ही खाली रह गई है, मतलब खत्म है अब। ठीक है, वो भी पिघल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन। तो जकार्ता में फ्यूचर्स फोरम हुआ जहां पे बिहार के पर्यावरण सचिव गए और वहां पे अपना संबोधन दिया। तो क्या हुआ, बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव कौन है, बंदरा प्रियासी हैं, जो कि क्या किए हैं, बंदरा प्रियासी वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता में फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है। इस फोरम का आयोजन भारत इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इस दौरान न्याय संगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समागमों से शीर्षक से चर्चा पर आयोजन किया गया। अपने संबोधन में सचिव ने नवंबर 2021 तक भारत द्वारा अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम से कम 40% तक का लक्ष्य हासिल करना है। जलवायु सराहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ के विकास में अग्रणी बिहार राज्य जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी जोर देगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो पर्यावरण सचिव हैं बिहार की, वो इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में भाग लिए, जिसका नाम क्या है, सचिव बंदना प्रियासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकड़ी की नई प्रजाति प्लूसेटिका छपरा जेनिरबिन। ठीक है, तो क्या है, नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है, प्लूसेटिका छपरा जेनिरबिन। ठीक है, तो मकड़ियों के अध्ययन करने वाली एक व्यक्ति अतुल बोडखे ने ग्रीन लिंक्स मकड़ी की पहचान की है, जिसे अभी तक पहले कभी नहीं खोजा नहीं गया है। मकड़ी की इस प्रजाति का नाम प्लूटेसिका छपरा जेनिरबिन के नाम से रखा गया है। मकड़ी यह नाम राजस्थान के ताल छापर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। तो ठीक है, तो मकड़ी का नाम किस पे रखा गया है, राजस्थान के ताल छापर जो क्षेत्र है उसके नाम पे रखा गया है। मकड़ी की इस प्रजाति की खोज निर्मला कुमारी और विनोद कुमारी ने द्वारा की गई है। इसके नमूने जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में जमा किए गए हैं। यह मकड़ी वालेचिया नीलोटिका बबूल पेड़ की हरी पत्तियों पर पाई जाती है। ठीक है, यह मकड़ी रातचर होती है और छोटे छोटे घोड़े को खाती है। ठीक है, तो नई मकड़ी की खोज की गई है राजस्थान में, प्लूटेसिका छपरा जेनिरबिन। ठीक है, तो जो स्थान है ताल छपरा के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि विश्व की 2/3 प्रवाल भित्ति के विरंजन का जोखिम है। क्या है, अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियां पिछले वर्षों के दौरान हीट स्टेट्स के इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं कि उनमें विरंजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे प्रवाल भित्तियां टूटने लगी हैं। विरंजन मतलब प्रवाल भित्तियों के अंदर जो जीव है वो मरने लगा है, जिससे वो प्रवाल भित्तियां ऊपर से खंडित होने लगी गर्मी के कारण। ठीक है, UNOA की घोषणा की है कि वो विश्व की प्रवाल भित्तियां या मूंगा चट्टानों चौड़े बड़े पैमानों पर ब्लीचिंग घटना चपेट में है। ठीक है, एल नीनो के साथ साथ जलवायु परिवर्तन महासागरों के तापमान में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बढ़ा दिया गया है। प्रवाल विरंजन तब होता है जब प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। शैवाल के बिना प्रवाल पीले रंग पड़ जाते हैं और भूखमरी और बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भारत, श्रीलंका सहित कम से कम 62 देशों में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग देखी है। महासागरीय में वृद्धि के कारण अटलांटिक महासागर में कोरल पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो किस वाले महासागर में ज़्यादा पड़ा है, अटलांटिक महासागर में इन कोरल्स में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, विरंजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा, एक दुर्लभ प्रजाति उनियाला
उनियाला देखिए क्या है, ये लुप्त प्राय प्रजाति थी, मतलब कि खत्म हो चुकी थी प्रजाति, मतलब कि रेड लिस्ट के हिसाब से, रेड डाटा बुक के हिसाब से ये खत्म हो चुकी थी। दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा कहाँ खोजा गया? 140 वर्षों के अंतराल के बाद शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के बोगामोन पहाड़ी पर, देखिए कहाँ खोजा है, पश्चिमी घाट के बोगामोन पहाड़ी के में एक गैर संरक्षित क्षेत्र में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला बैक्टीरियाटा मुनियाला मल्टीबैक्टीरियटा का क्या पुनः खोज की है, मतलब 140 साल बाद इस पेड़ को खोजा गया। कहाँ पे खोजा गया? पश्चिमी घाट के बोगावन की पहाड़ियों के पास में एक गैर संरक्षित क्षेत्र में, ठीक है। स्थानीय रूप से इस प्रजाति को कट्टूपुअम रूनिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2 से 5 मीटर ऊंचा होता है, छोटा पेड़ है, बड़ी झाड़ी है, इसकी पत्तियां रुईदार वालों से ढकी होती हैं। यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर सदाबहार जंगलों और चट्टानी घास के मैदानों पर पाया जाता है। यह केरल के बोगामोन, मेमला और एलप्पारा क्षेत्र में स्थान के लिए स्थानिक है, ठीक है। तो केरल का बोगामोन, मेमला और एलप्पारा क्षेत्र के लिए यह स्थानिक पौधा है, ठीक है। यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन इसे संयोगवश पुनः खोजा गया है। बोगामोन पहाड़ियाँ इडुक्की कोट्टायम सीमा पर स्थित हिल स्टेशन है, ठीक है। तो जो बोगामोन की पहाड़ियाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। पेड़ का नाम याद रहना है, लेकिन बोगामन की पहाड़ियाँ कहाँ है इसको याद रखना है। तो बोगामन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? इडुक्की और कोट्टायम की, जो इडुक्की जिला है और कोट्टायम जिला केरला का है, उसकी सीमा पे स्थित है केरला में। यह एक हिल स्टेशन है, ठीक है। तो बोगामोन की पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों की प्रजाति एम्बिलिका चक्रवर्ती, ठीक है। तो क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको कट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप चाहे पढ़िए चाहे ना पढ़िए, इसको हम एक बार दिखा दे रहे हैं, मन होगा आप लोगों को पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण मांगा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो असम में है। किस लिए यह चर्चा में है? कि यहाँ पे जो मतदान केंद्र बने हुए हैं, चाहे स्कूल बने हुए हैं, चाहे जो भी गतिविधियां हुई हैं, उसकी अनुमति जिस अधिकारी ने दी है, उसके अधिकारी का विवरण मांगा है किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहाँ के मुख्य सचिव से, उनको पनिशमेंट है। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? असम के सोनितपुर जिले में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह ग्रेट हिमालय रेंज की तलहटी में स्थित है। इस अभ्यारण्य से बूढ़ी दिहिंग नदी होकर बहती है। तो इस अभ्यारण्य से बूढ़ी दिहांग नदी बहती है, ठीक है। तो सोनाई रूपाई अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोनीपत जिले में स्थित है सोनाई रूपाई अभ्यारण्य, और बूढ़ी दिहांग नदी बहती है। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे जो जो कंस्ट्रक्शन का काम किया है, उसकी अनुमति जिसने दी है, उन सभी अधिकारियों का नाम मांगा है किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। किससे मांगा है? असम के मुख्य सचिव से मांगा है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यह चर्चा में आ गया है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये रहा पर्यावरण संबंधित जो भी आपके मसले थे, जो भी करंट अफेयर थे जुलाई मंथ के क्रॉनिकल के करंट अफेयर में, करंट अफेयर की मैगजीन में, उसको हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और अच्छे से करा लिया है, ठीक है। आप बार बार अच्छे से देखेंगे तो आपको और अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा चाहे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप हमारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अगर कुछ आपको खराब लगा तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। आप जरा वीडियो को शेयर करेंगे, जरा लाइक करेंगे, जरा चैनल को हमारा सब्सक्राइब करेंगे। आप आज से पहले जो 3 वीडियोस बने हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं जरूर, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। कोई बुक या कोई भी टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चाहे इस वीडियो का लिंक हो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। पूरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।